गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 5 के बारे में। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इस पाठ के लेखक हैं चपला देवी। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया चपला देवी द्वारा रचित रिपोतांज है। इसमें लेखिका ने सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री मैना को अंग्रेजों द्वारा जलाकर मार डालने का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। कानपुर में भीषण नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठूर जाकर नाना साहब का महल लूट लिया। उसके बाद उन्होंने तोप के गोले से महल को भस्म करने की तैयारी की तो महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई तथा अंग्रेजी सेनापति को महल पर तोप के गोले बरसाने से मना किया। उस छोटी सी बालिका पर अंग्रेज सेनापति को दया आ गई और उसने उस बालिका से पूछा कि वे क्या चाहती है। उस बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर दिया कि वह इस महल की रक्षा करना चाहती है क्योंकि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हो सकते हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ मकान ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। सेनापति ने उत्तर दिया कि वे अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, इसलिए उसे ये मकान गिराना ही होगा। तब वह बालिका उस अंग्रेज सेनापति को बताती है कि वह जानती है कि वे जनरल हे हैं। उनकी पुत्री मेरी से उसकी मित्रता थी। मेरी की मृत्यु से वे बहुत दुखी हुई थी। मेरी का एक पत्र आज भी उसके पास सुरक्षित है। तब सेनापति ने उस बालिका को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री मैना है। वह उसे बचाने का प्रयत्न करने की बात कहता है। तभी वहां जनरल आउटरस आकर नाना साहब के महल को तोप से उड़ाने के लिए कहता है। सेनापति हे नाना साहब के महल को किसी प्रकार से बचाने के लिए उससे पूछता है तो आउटरम स्पष्ट कह देता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। सेनापति हे गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग से इस विषय के बारे में तार भेजकर अनुरोध करता है। लॉर्ड केनिस का उत्तर आता है कि लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना साहब की समृद्धि चिन्ह तक मिटा दिए जाएं। उसी क्षण जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना का राजमहल तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस संदर्भ में लंदन से प्रकाशित टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में अंग्रेजी सेना की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड की सभा में सर टॉमस हे की इस रिपोर्ट की निंदा की गई कि नाना की कन्या पर दया की जाए। उन्होंने नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने तथा मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। सन 1857 ईस्वी के सितंबर महीने की आधी रात के समय चांदनी में स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहनकर एक बालिका नाना साहब के धराशायी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। वहीं पास में जनरल आउटरम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। बालिका के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गया और उसने उसे पहचान लिया कि ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। बाद में महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटणवीस के समाचार पत्र बाखर में ये प्रकाशित हुआ कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में भी शांत भाव से उस बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।